हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपने लूप के कॉन्सेप्ट को चालू किया था, साथ ही साथ उसमें हमारे पास जो पहला लूप है जिसका नाम है फोर नेक्स्ट लूप, उसको हमने जाना था। जिसमें हमने समझा कि हमारे पास फोर नेक्स्ट लूप का सिंटेक्स क्या होता है, साथ ही साथ हम किस तरीके से उसका यूज कर सकते हैं, किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उस पर हमने 2-3 क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। तो सारी चीज हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था। आई होप आपको प्रीवियस वीडियो समझ आया होगा। आज की वीडियो में जो हमारे पास सेकंड लूप है जिसका नाम है डू वाइल लूप, उसको हम जानेंगे कि डू वाइल लूप होता क्या है, साथ ही साथ उसमें क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखना पड़ता है जब हम एक सिंटैक्स को पढ़ते हैं, जब हम एक कोड को एग्जीक्यूट करते हैं उस समय हमें क्या क्या चीजों को ध्यान देना चाहिए, और ये डू वाइल लूप है क्या चीज, वो सारी चीजें हम कवर करेंगे। साथ ही साथ इसमें जो कुछ क्वेश्चन है, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे डू वाइल के। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम जानते हैं डू वाइल क्या है। डू वाइल में हमारे पास तीन चीजें होती है। पहला तो होता है हमारे पास कंडीशन। हमने लिखा डू वाइल, डू वाइल के बाद हमारे पास आता है एक कंडीशन। अगर वो कंडीशन हमारा ट्रू है तो उसमें जो स्टेटमेंट होगा, जो भी आप उस कोड के अंदर लिखोगे वो हमारा रन होगा। कब तक रन होगा, वो रिपीट होता रहेगा। कब तक रिपीट होगा, जब तक आपका जो कंडीशन है वो ट्रू रहेगा। जब तक आपका कंडीशन है जो ट्रू रहेगा तब तक आपका डू वाइल लूप चलता रहेगा कंटिन्यूस। जैसे यहाँ पे हमारे पास फ्लो चार्ट दे रखा है। यहाँ पे मान लो हमारे पास एक कंडीशन है, पहले तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे डू वाइल। डू वाइल के बाद हमारे पास क्या आता है, एक कंडीशन आता है। वो कंडीशन कुछ भी हो सकता है, जो भी आप कंडीशन लिख रहे हो। अगर अगर इफ वो कंडीशन मेरे पास ट्रू है तो उसके बाद जो भी उसके अंदर का कोड है, जो भी उसके अंदर का स्टेटमेंट है वो रन होगा। और कब तक रन होगा, तब जब तक इसका जो कंडीशन है वो ट्रू है। ये कंडीशन तब तक रन होगा जब तक इसके अंदर का कंडीशन ट्रू है। अगर जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुआ तो वहां से बाहर निकल जाएगा लूप से, और तो बाहर आ जाएगा, लूप से एग्जिट हो जाएगा। उसी तरीके से मान लो एक बार कंडीशन आया, अगर वो कंडीशन स्टार्टिंग में फेल हो गया तो अंदर स्टेटमेंट में चेक करने नहीं जाएगा, और ये बाहर से ही एग्जीक्यूट मतलब बाहर से ही एग्जिट हो जाएगा। तो चीजें क्लियर हुई होगी। डू वाइल क्या होता है, डू वाइल में हमारे पास एक कंडीशन होता है। अगर कंडीशन ट्रू है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो भी आप उसमें स्टेटमेंट लिखते हो, स्टेटमेंट्स क्या है वो भी हम जानेंगे। स्टेटमेंट्स जो लिखते हो वो रन होगा। अगर मान लो कंडीशन मेरा ट्रू नहीं हुआ तो क्या होगा, फॉल्स के थ्रू वो बाहर हो जाएगा, वो हमारे पास एग्जिट से यहाँ से एग्जिट हो जाएगा हमारे लिए। तो ये हमारे पास सिंपल फ्लो चार्ट है हमारे पास डू वाइल लूप का। जब हम इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इजी इजी कुछ क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे, तब हमें और भी चीजें क्लियर होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, हम अपने एक्सेल शीट को चालू कर लेते हैं। मैं पहले अपने एक्सेल को ओपन कर लेता हूँ। एक्सेल को मैं ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद एक्सेल ओपन करने के बाद मैं अपने डेवलपर टैब को ओपन कर लूंगा। मैं यहाँ से अपने डेवलपर टैब से विजुअल बेसिक से इंसर्ट पे जाके एक प्लेन मॉड्यूल ले लूंगा। अब मेरे पास 2-3 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। जब मैं उसको सॉल्व करूंगा तो आपको काफी चीजें क्लियर होगी कि डू वाइल किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। पहले तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें मैक्रो बना लेना है। जैसे मेरा पहला लूप है तो मैं लूप 1 के नाम से बना लेता हूँ मैक्रो। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको और भी चीजें क्लियर होगी। मैंने जूम कर दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, मैं ना काउंटिंग रन कराने वाला। काउंटिंग मतलब काउंटिंग का जो टोटल है उसका मैं टोटल फाइंड आउट करके डिस्प्ले करना चाहता हूँ। तो पहला चीज क्या है हमारे पास, पहले तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डिम लेंगे, डायमेंशन। डायमेंशन आई एज अ एज अ इंटीजर, ये मैं इंसर्ट करा लूंगा एज अ एज इंटीजर। मैंने इंसर्ट करा लिया। उसके बाद अगला चीज क्या करेंगे, अगला हमारे पास कॉन्सेप्ट है, हम यूज करेंगे डू वाइल। डू वाइल। अब डू वाइल के बाद क्या हमारे पास आएगा, पहला चीज आएगा कंडीशन। कंडीशन जैसे मैंने लगाया कि मेरी जो आई की वैल्यू है वो जब तक लेस देन रहेगी 5 के, जब तक मेरी आई की वैल्यू छोटी रहेगी कितने से, 5 से, तब तक क्या हो, तब तक मेरी आई की वैल्यू इक्वल्स टू अपडेट हो जाए। कैसा अपडेट, आई की वैल्यू में मेरे पास 1 ऐड होता चले जाए। ठीक है। उसके बाद लास्ट में क्या आएगा, मैसेज बॉक्स में मैं उस मैसेज को प्रिंट करा लूंगा। मैं मैसेज बॉक्स लिखूंगा एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं मैसेज बॉक्स में प्रिंट करा लूंगा कि जो हमारे पास दी वैल्यू, जो भी हमारे पास वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ आई इज, कट्स को बंद करेंगे, हम एक सेपरेटर लगाएंगे एंड का,
और यहाँ पे हम आई लिख देंगे। इसके थ्रू क्या होगा, हमारे पास हमारा कोड रन हो जाएगा। अब एक चीज हमें याद रखना है, जब भी हमारा लूप खत्म होता है हमें हमेशा लास्ट में लिखना पड़ता है लूप, जिससे हमें पता चल जाए हमारा लूप का एंड हो रहा है। तो इनिशियल वैल्यू आई की हमारे पास इनिशियल वैल्यू डिफाइन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आई की वैल्यू को डिफाइन कर लेंगे। आई की वैल्यू मैंने यहाँ पर डिफाइन करके क्या कर दिया, आई की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 कर दिया। अब एक एक करके रन करेंगे स्टेप इनटू पे, या आप F8 भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैंने F8 पे प्रेस करा, ये चला, यहाँ पे क्या हुआ, आई की वैल्यू 1 होगी। अब यहाँ पे कंडीशन चेक हुआ कि आई की वैल्यू छोटी है 5 से, तो पहले तो 1 है, 1 तो छोटी है, हाँ ठीक है, अगले एंटर करेगा लूप में। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे है आई की वैल्यू 1 और यहाँ पे 1 दे रखा है, तो इन दोनों को एडिशन करके क्या हो जाएगा 2। तो आई की वैल्यू मेरे पास अपडेट होकर क्या हो गया 2। अब मेरी आई की वैल्यू 1 नहीं है, मेरी आई की वैल्यू 2 है। अब फिर से रन कराऊंगा, ठीक है, इसको मैं रन करा दूंगा तो यहाँ पे मेरे पास 2 प्रिंट होके आ गया, पहली बार प्रिंट हो गया। ओके करेंगे क्लिक, ठीक है, ये एक बार हुआ है रन। मैं फिर से स्टेप इनटू पे क्लिक करूंगा, फिर से वाइल पे क्या, अब मेरे पास आई की वैल्यू 2 है। अब हम फिर से यहाँ से एंटर करेंगे, यहाँ पे अगर मैं माउस लेकर जाऊंगा, यहाँ पे मेरे को बता रहा है कि जो आई की वैल्यू 2 है, 2 + 1, अब मेरे पास आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 3 हो चुकी है। अब मैं यहाँ से रन कराऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, यहाँ पे आई की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट होकर 3 आ गया। फिर मैं ओके से करूंगा, फिर ये ऊपर चला जाएगा, फिर डू वाइल में चेक करेगा मेरा 3 जो है वो लेस देन है 5 की, कंडीशन ट्रू। और फिर यहाँ पे आई की वैल्यू मेरे पास 3 है, 3 + 1 4, आई की वैल्यू मेरे पास क्या हो गया 4। तो अब मेरे पास रन होकर प्रिंट होकर क्या आएगा 4 आएगा। फिर से कंडीशन चेक करेगा, 4 मेरा छोटा है 5 से, कंडीशन ट्रू। तो 4 में 1 ऐड हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू मेरे पास 5 हो जाएगा। तो मैं इसको जब रन करूंगा तो इस बार मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगा। अब अगला कंडीशन क्या है, अब फिर से चेक करेगा, ठीक है, 5 मेरा छोटा है 5 से, कंडीशन मेरा फॉल्स, क्योंकि 5 तो छोटा नहीं है, 5 के बराबर है। हमने बराबर वाला साइन नहीं लगाया, इक्वल्स टू का साइन नहीं लगाया, हमने चेक करा है कंडीशन कि आई मेरा लेस देन है 5 के, कंडीशन मेरा फॉल्स निकला। तो यहाँ से मेरा क्या होगा, मेरा लूप एंड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप भी वाइल, डू वाइल का यूज कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, अब दूसरे क्वेश्चन में हम टेबल एग्जीक्यूट करा लेंगे। हमारे पास 2 का टेबल हो, 5 का टेबल हो, आप कोई सा भी टेबल ले सकते हो। अब इसमें मेरे पास 2 वेरिएबल आएंगे। एक वेरिएबल क्या होगा, एक वेरिएबल तो मेरा 2 है जो मेरा चेंज नहीं होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, उस तरीके से। और दूसरी वैल्यू क्या है 1, जो मेरे पास चेंज होगा, पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 का, फिर 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई होगा, और कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट हो जाएगा आंसर। तो इस चीज के लिए मुझे 2 वेरिएबल चाहिए। जैसे मैंने एक ले लिया डिम आई एज इंटीजर, दूसरा चीज क्या करेंगे हम, दूसरा ले लेंगे डिम जे एज इंटीजर, इस तरीके से। अब यहाँ पे है हमारे पास लगेगा कंडीशन। अब किस तरीके का कंडीशन, कंडीशन से पहले मैं एक चीज डिफाइन कर देता हूँ। जैसे मैं आई की जे की वैल्यू है, जे की वैल्यू में फिक्स कर देता हूँ 2। अब ये 2 क्या है, जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये वो वाला 2 है मेरे पास, ये चेंज नहीं होगा, हम इसके साथ कुछ नहीं करना, हमें इसके साथ बस मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कराना आई की वैल्यू से, क्योंकि आई की वैल्यू मेरी इंक्रीज होगी, पहले 1 होगा। जैसे मैंने यहाँ पे तो आई की वैल्यू 1 कर दिया, बट बाद में 2 होगा, फिर j इंटू 2, j इंटू 3, कुछ इस तरीके से परफॉर्म होकर मेरे पास आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ चेक करेंगे हम, यहाँ पे कुछ इस तरीके से चेक करेंगे, डू वाइल से, डू वाइल हम यहाँ पे लिखेंगे जो मेरे पास आई की वैल्यू 1 है, वो कहाँ तक जाएगा, जब तक वो छोटा होगा और बराबर भी होगा किससे, 10 से। जब तक वो छोटा होगा और बराबर होगा किससे, मेरे पास 10 से यहाँ पे, तो यहाँ पे हम 10 लिखेंगे। अब अगली लाइन में हमारे पास क्या आएगा, अब अगली लाइन में हमारे पास कंडीशन आएगा, हम इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट कराएंगे मैसेज बॉक्स में, मैसेज बॉक्स में हम प्रिंट कराएंगे वैल्यू को कि टेबल ऑफ 2 इज, हम कट्स को बंद करेंगे, यहाँ पर सेपरेटर लगाएंगे, सेपरेटर के बाद क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में लिखेंगे जे इन द सेंस 2 मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू अभी मेरे पास क्या है 1 है, तो 2 इंटू 1 मेरा आउटपुट आएगा 2। उसके बाद एक और चीज है, मेरी आई की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, किससे इंक्रीज होनी चाहिए, 1 से इंक्रीज हो, तो मैं क्या लिखूंगा, आई इक्वल्स टू आई प्लस 1। इसका मतलब क्या होगा, आई की वैल्यू पहले 1 है, ठीक है,
तो यहाँ पे 2 × 1 हो जाएगा, 2 × 1 मतलब 2। उसके बाद दूसरा यहाँ पे क्या आएगा, आई की वैल्यू 1 है, +1 होकर 2 हो जाएगा, तो मेरी आई की वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो पहले मैं इसको रन करा कर देख लेते हैं, यहाँ लूप लिख दिया मैंने। अब एक एक करके रन कराते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रन पे क्लिक करा, यहाँ पे लूप चला, रन करा, आई जे की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 1, यहाँ पे कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई है। अगली लाइन में जाएंगे, यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास j इंटू आई, जे की वैल्यू 2, आई की वैल्यू 1, 2 1 जा 2 प्रिंट हो जाएगा, द टेबल ऑफ 2 इज 2। उसके बाद फिर रन करेंगे, इस बार क्या हुआ, मेरे पास आई की वैल्यू अपडेट हो गई, 2 हो चुका है। तो यहाँ पे अब क्या चलेगा, 2 2 जा 4। यहाँ पे फिर से रन कराएंगे इसको मैं रन कराता हूँ, इसमें 2 3 जा 6 आएगा। इसको मैं एक और बार रन कराऊंगा यहाँ से, तो अब 2 3 जा, यहाँ से मैं रन कराऊंगा, ये देखो 2 3 जा 6। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से रन होगा। मैं एक बार सबको रन कर दूंगा, तो एट द एंड में 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, खत्म। हमने जाना कि हम किस तरीके से डू वाइल लूप का यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे पास एक और क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक और लूप ले लिया, मैंने लिखा लूप 3, इसमें मैंने लूप 3 के नाम से डिफाइन कर दिया। इस बार हम क्या करने वाले हैं, इसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि 1 से लेकर 100 तक जितनी भी वैल्यू है उसका टोटल कितना होगा, उसका टोटल फाइंड आउट करके देना है। तो हम इस बार उनका टोटल फाइंड आउट करेंगे। तो इस चीज के लिए मैंने लूप 3 नाम से एक मैक्रो बना लिया। इसमें भी सेम हमें दो वेरिएबल चाहिए, मैंने लिख दिया डिम आई एज इंटीजर। उसके बाद हमने फिर से लिखा डिम सम एज इंटीजर, मैंने 2 वेरिएबल ले लिया। अब हम क्या करेंगे, आई की वैल्यू को हम 1 रखेंगे। ये आई की वैल्यू 1 क्यों लिखा, क्योंकि ये इनिशियल वैल्यू है। मैं 1 से कहां तक चेक करने जाऊंगा, 100 तक चेक करने जाऊंगा। मेरे पास फिनिश लाइन है 100 तक का, बट मेरे को इनिशियल लाइन चाहिए था। ये मेरे पास इनिशियल लाइन है कि मेरा 1 से काउंटिंग को ऐड करना है। उसके बाद जो हमने सम लिया है, सम की वैल्यू को हम 0 लेंगे। सम की वैल्यू को मैंने 0 के लिया, वो आपको अभी कोड करेंगे, आगे समझ आएगा। अभी आप ध्यान से देखिए। अभी मैंने क्या किया, डू वाइल लिखा, डू वाइल लिखा। डू वाइल में मेरे पास कंडीशन आएगा। मेरे कंडीशन क्या लगाना है कि मेरी जो आई की वैल्यू है, आई की वैल्यू क्या है 1। 1 जब तक मेरे पास छोटा रहेगा या बराबर रहेगा कितने से, 100 से, जब तक मेरी आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू रहेगा 100 तक, तब तक मेरा ये वाला लूप चलेगा। तो उसके में क्या करना, अगर ये लूप का कंडीशन ट्रू हुआ तो कौन सा स्टेटमेंट चलाना है, क्या चलाना है, तो हम लिखेंगे जो मेरे पास सम की वैल्यू है, सम की वैल्यू में क्या हो जाए, सम प्लस आई हो जाए। मतलब क्या होगा, मान लो अभी हमारे पास सम की वैल्यू क्या है, 0 है, आई की वैल्यू स्टार्टिंग में मेरे पास क्या रहेगा 1, तो जो हमारे पास सम की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू मेरे पास अपडेट होकर 2 हो जाएगा, सम की वैल्यू मेरे पास 1 रहेगा, तो 1 + 2 3 हो जाएगा। इसी तरीके से तो मेरा ऐड होगा, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, तो ये हमारा एडिशन परफॉर्म होगा। अब इस तरीके से तो परफॉर्म हो जाएगा, बट मेरे को आई की वैल्यू को भी तो अपडेट करना है, आई की वैल्यू को भी तो 1 से इनिशियलाइज करना है, एक ऐड करना है, तभी तो 1 से जाके वो 2 होगा, वरना तो 1 पे ही रिपीट होता रहेगा। तो मैंने इस तरीके से इसको भी 1 पॉइंट बढ़ाया, आई की वैल्यू को मैंने अपडेट करा। और लास्ट में मेरे को अपने लूप को बंद करना है, तो मैंने यहाँ पे लूप को बंद कर दिया। और सबसे एंड में क्या करूंगा, मैं एक मैसेज बॉक्स को बुला लूंगा, मैं एक मैसेज बॉक्स को प्रिंट करा दूंगा। और उसमें मैं क्या करूंगा, द वैल्यू इज, द वैल्यू इज क्या होगा हमारे पास, एंड मैंने लगाया और यहाँ पे लिखा मैंने सम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास टोटल वैल्यू आएगा 1 से लेकर 10 तक, जितना भी मैं ऐड करूंगा उसका टोटल मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट होके आ जाएगा। अब मैं इसको रन कराता हूँ, मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेता हूँ, और यहाँ से मेरे पास रन का ऑप्शन है, डायरेक्ट मैं रन करा के दिखाता हूँ। तो जब मैं रन करा के दिखाऊंगा तो यहाँ 5050 मेरे पास आउटपुट आ रहा है, जो रियल में इतना ही होगा। तो हमने जाना, इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व करे, साथ ही साथ हमने डू वाइल के बारे में समझा कि डू वाइल हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसका सिंटेक्स जाना। अगर कंडीशन मेरा ट्रू होता है तो क्या पार्ट चलता है, अगर कंडीशन मेरा फॉल्स होता है तो आपका एग्जिट हो जाता है। वो सारी चीजें हमने इस वीडियो में जानी। तो हमारे पास नेक्स्ट लूप है, उसमें हमारे पास कुछ इसी तरीके से सिंटेक्स जानेंगे,
उसमें भी हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो भी हम जानेंगे। आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में हमने फैक्टोरियल निकाला था, तो आप इससे भी, इसकी हेल्प से फैक्टोरियल निकाल सकते हो। तो आप कोशिश करिए कि फैक्टोरियल निकालिए। और हमने और भी क्वेश्चंस किए थे लास्ट क्लास में, तो आप उन सब को भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए डू वाइल की हेल्प से। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।